कानपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कामरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में जो आवारा मवेशियों को लेकर के भी एक मुद्दा बना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो है अक्सर ही ये मुद्दा उठाती रही हैं कि आवारा जानवरों को लेकर के कौन देखरेख नहीं कर पाते हैं। ये काफी बड़ा मुद्दा भी रहा है। ऐसे में ये एक इशू जो है कानपुर में भी देखने को मिला है। हाँ, देखिए, बहुत अहम मौजू है जो आपने बताया है ये, और जाहिर है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस मौजू के हवाले से सियासी जमातों ने बात की है। और देखिए, जो बिलखुसूस हिज़्ब इख्तिलाफ है उसने इसको मौजू बहस बनाया है और इलेक्शन में इसमें कहीं ना कहीं इसको कैच करने की कोशिश की गई है। देखिए, मैंने आपको मंजरनामा दिखाया था कानपुर के शुजातगंज का, लेकिन इस वक्त हम कानपुर के श्याम नगर में मौजूद हैं। और देखिए, ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर मिली जुली आबादी में लोग हैं और जाहिर है कि बड़े पैमाने पर घरों से निकले हैं। जो मौजूआत हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, वो कहते हैं किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम तो हर तरह से सॉल्व हो रही है। सरकार जो भी है अपना उसी तरह से काम करेगी। क्या चीज चाहिए नौजवानों को जो देश सुधर सके, प्रदेश सुधर सके और नौजवानों को कहीं ना कहीं नीड्स जो हैं, जो भी हैं, और एक उनकी यूथ की वो पूरी हो, बस यही चाहिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो आवारा मवेशियों का मामला है, कहते हैं साहब खुले छोड़ दिए गए हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या? सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो हो रहा है ना, आम आदमी का हो रहा, सरकार का तो हो नहीं रहा। उसमें सरकार करना चाहिए सरकार को इस बारे में। आम आदमी का नुकसान ज्यादा हो रहा है, कारोबार भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने 5 साल में नहीं किया। ये सामने देखिए सड़क, ये 5 साल से सड़क नहीं बनी है, खुद ही पड़ी है, न लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए दिखाएंगे ये सड़क जहां पर पोलिंग चल रही है, ये वो जगह है। और देखिए, बहुत बुनियादी मौजूदात पर लोग बात कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, बीजेपी के विधायक आपने देखा कि ये यहाँ पर, ये जहाँ पोलिंग चल रही है वो सड़क है, बहुत पॉश कॉलोनी है, और यहाँ पर भी सड़क तामीर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधायक यहाँ कांग्रेस का जीता, इसलिए बीजेपी के विधायक ने, मेयर बीजेपी की, सरकार बीजेपी की, इसलिए विकास नहीं होने दिया यहाँ। तो लोगों में आक्रोश है। 5 साल तक तो लोगों ने ये भी सोचा था विधायक का विरोध करेंगे जो बीजेपी का प्रत्याशी आएगा, लेकिन वो नहीं किया है यहाँ लोगों ने। ये यहाँ के सराहत है। न तो लोगों को रोजगार मिला, बच्चों को रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। विकास के नाम पर झूठा फरेब बोला जा रहा है। विकास के नाम पर झूठ बोला जा रहा है, फरेब दिया जा रहा है। देखिए, ये आवाम की आवाज है, ये उन लोगों की आवाज है जो आज अपने घरों से वोट डालने निकले हैं। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि सियासी जमातों के लीडर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग वोट डालने निकले हैं, जिनके वोट के जरिए हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें तश्कील पाती हैं, उनका मानना यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं और सड़कों की तामीर यकीनी नहीं बनाई जा रही है। अभी दो लोग विजिट हुए हैं, जैसे कि इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो रातों रात रोड बनी है, ठीक है। और ये राजनाथ सिंह जी भी आए हुए थे कुछ टाइम पहले, तो अभी रोड रातों रात बनी थी, और ये फिर उसके बाद बनने के बाद ये हाल है, रोड का साल भर भी नहीं चली। जी, तो बिल्कुल रोड को लेकर के भी लोगों को दिक्कतों का सामना है। लोग चाहते हैं कि सही से काम हो, रोड सही से हो। शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। हाथरस से कामरान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। कामरान, हाथरस की जब हम बात करते हैं, सादाबाद की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और खास तौर से जाट मुस्लिम यूनिटी एक तरफ बताई जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ब्राह्मण और ठाकुर यूनिटी दिखाने के लिए पहुंच चुकी है मैदान में, और पोलिंग हो रही है। हालांकि कौन सी अब यूनिटी किस पर भारी पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहां पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। जी मुनाज़ा, बिल्कुल हकीकत, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस बार यहाँ पे जाट वर्सेस ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जाटव यहाँ बड़ी तादाद में हैं, एससी सीट है ये, मगर जाटों का भी यहाँ बड़ा वर्चस्व है और ब्राह्मण भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिटिंग एमएलए का जो टिकट काटा है, कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी दिया है कि अब उनकी एज हो गई थी काफ़ी, तो वो यंग लोगों को लाना चाहती हैं। उन्होंने आगरा से जो पूर्व मेयर थी अंजुला माहौर, उनको यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर मैं देखूं तो यहाँ हाथरस के अंदर
जो पहले काफ़ी चीज़ें रही हैं, टेक्सटाइल रहा है, यहाँ पे तांबे का चांदी का कारोबार होता रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर किसी ने इस पूरे इलेक्शन के अंदर कोई बात नहीं की। सबका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था कि हम किस तरह से जाति समीकरण बिठा के इस सीट को जीतने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी एक मौजूद हैं, तो मैं उनसे कोशिश करूँगा बात करने की। सर, आप काफ़ी दिनों से इस विधानसभा के अंदर देखते रहे हैं, क्या देखते हैं आप, किन मुद्दों के ऊपर इन विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार इलेक्शन हो रहा है? यहाँ पर मुद्दे कोई हावी नहीं हो पाते। यहाँ पर तो ये है कि जैसे 2002 में यहाँ से बीएसपी जीते तो शासनीय विधानसभा थी, शासनीय विधानसभा खत्म हुई, इसका हाथरस में बना, फिर 2007 में हुआ, तब 2007 में भी बीएसपी जीती। यहाँ पर ज़्यादातर जो एक सवर्ण वोट जो अधिक है, ठाकुर और ब्राह्मण, तो उस हिसाब से यहाँ पर हालांकि बाहरी प्रत्याशी हैं, विरोध भी है, लेकिन यहाँ से जो है ये सवर्ण वोट काफ़ी मायने रखता है। जो प्रत्याशी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हैं वो एक बार सिटिंग विधायक भी यहाँ रह चुके हैं, तो क्या इस बार उनके लिए माहौल नहीं बन पा रहा? भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से बदलकर और आगरा से एक यहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट उतारा है। वोटों में गिरावट आएगी, ये कन्फर्म है, लेकिन यहाँ से जो है इस समय जो भूमाफिया गुंडागर्दी के खिलाफ है माहौल, वो हावी रहेगा। तो मतलब वाज़े तौर पे उनका लोगों का यही कहना है मुनज़्ज़र कि इस बार जो लोग वोट कर रहे हैं वो हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ बड़ा एक इशू है, सिक्योरिटी बड़ा एक इशू है, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से काम किया है उससे लोग मुतमईन हैं। कुछ और लोग भी हैं। सर, आप यहाँ के पुराने वोटर हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल है इस विधानसभा का ख़ास तौर से, और किन इशूज़ के ऊपर वोटिंग हो रही है? माहौल तो सब लोग वोट डालने जाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ा लिखा जो समाज है, जो मौजूदा स्थितियां हैं उसके हिसाब से अपने आप को तुलना कर रहा है पहले के इस वर्षों में और अब के वर्षों में, और उसी हिसाब से अपना निर्णायक वोट देना चाह रहा है और दे रहा है। जैसे हाथरस की बात करें तो यहाँ पहले टेक्सटाइल्स भी थी, तांबे का भी काम था, घुंघरू बनते थे, अगर हम उधर जाएं तो इत्र का काम होता था हसैन में, तो इन सब जगहों पर अगर हम देखें तो कारोबार में कितनी तरक्की हुई। हमारे राब्ता कामरान से मुनक़ता हो गया है, उनसे वापस से राब्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। तारिक हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक, ये बता दें कि कानपुर की हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड पर, कारोबार पर कितना असर पड़ा है, और लोगों के मुद्दे भी यही है कि रोज़गार नहीं है। बार बार आप भी जिस तरह से सुबह से ही लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि राशन फ्री नहीं चाहिए, जब रोज़गार होगा तो राशन भी खुद ब खुद लोग जो है राशन खुद खरीद सकते हैं। देखिए, बहुत अहम बात आपने कही मुनज़्ज़ा, और हमने बहुत लोगों से सुबह से बात की, तो उनका मानना यही है कि राशन दे देना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। मसले का हल ये है कि जो युवा हमारा है, जो हमारा नौजवान है, उस तक रोज़गार पहुँचे ताकि प्रदेश तरक्की कर सके, देश तरक्की कर सके। देखिए, प्रशासन का काम स्वस्थ प्रशासन देना और हेल्थ सर्विसेज पर विशेष ध्यान देना, रोजगार में ध्यान देना, और हर एक को सब सुविधाएं उपलब्ध हो, यही सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। इसीलिए हर शख्स स्वच्छ सरकार चाहता है। लोगों में देखा मायूसी, कानपुर में बड़ा काम था लेदर का, बहुत खराब हुआ है। दूसरी इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं तबाही के दाने पे हैं। क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए इनको हर जगह, हर फैक्ट्री में कायदे से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए, न कि इंडस्ट्रीज को रोकें। इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना चाहिए और वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए हर काम करने चाहिए। देखिए, बुनियादी बात यही है कि लोगों के मुतालबात जो हैं, जो मौज़ूआत हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कोशिश की गई कि मजहबी बुनियाद पर इलेक्शन को ले जाया जाए, कहीं ना कहीं तफरीक पैदा की जाए, लेकिन आज भी जो आवाम है वो यही चाहती है कि तरक्की के मौज़ूआत पर बात हो, एजुकेशन पर बात हो, और ऐसे मौज़ूआत पर बात हो जिससे देश और प्रदेश का विकास हो, तरक्की हो सके। क्या कहेंगे आप? वोट हमने दिया है, तरक्की के ऊपर दिया है, विकास के ऊपर दिया है, हमारे बच्चों का आगे भविष्य बहुत अच्छा हो। हाँ सर, हम भी सर विकास के लिए ही वोट दे रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा चलाए, तो हमें वोट देने में खुशी पैदा होती है। नहीं, मतदान सबसे ज़रूरी चीज़ है, और विकास और उन्नति देश की और राष्ट्र की, राज्य की होनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर वोट देना चाहिए।
जातिवाद और ये सब तो एक बहाना है और एक बहुत से लोगों ने कोशिश की कि धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, धर्म की बुनियाद पर किया जाए, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है और ये पिछले 70 सालों से सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। किसी एक बिल्कुल तारिक कमर, और वहीं हमने देखा कि पिछले दिनों में वज़ीर आज़म ने जब रैली भी की कानपुर में, तो उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि मुस्लिम खवातीन जो है महफूज महसूस कर पाई हैं बीजेपी की सरकार में। बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, ये जो दावे सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं या जो आंकड़े कागजों पे पेश किए जा रहे हैं वो ज़मीनी सतह से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग आज भी यही कहते हैं कि उन्हें इत्तेफाक चाहिए, उन्हें इत्तेहाद चाहिए, उन्हें तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, तालीम चाहिए, बुनियादी सहूलियात चाहिए। लेकिन सियासी जमातों के जो रहबर हैं, जो सरबराहान हैं, उनके बिल्कुल मौज़ूआत ही अलग हैं और आवाम के मुतालबात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये देखिए, सब जवान खड़े हुए हैं, नौजवान लोग। भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? आज मुल्क को, देश को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इतनी टाइम पे मुल्क जो नौजवान है वो बेरोजगार है। रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। इतनी टाइम पे सब हर आदमी, गरीब, मिडिल क्लास का आदमी वो भी परेशान है। बस जो पैसे वाले हैं बस वो पैसे ही वाले होते जा रहे हैं। गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया, बेकार हो गया। ये सरकार ऐसी चल रही है। ये सरकार ऐसी चल रही है। देखिए, लोगों का मानना है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं को यही लग रहा है क्योंकि रोजगार का मसला बहुत ज्यादा है और इस वजह से लोग जो है काफी माली तौर पर परेशान भी है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। हमारे साथ कामरान बने हुए हैं हाथरस से। कामरान, जब हाथरस की बात आती है तो कांग्रेस ने एक जो टिकट बांटी है वो कैंडिडेट्स कुछ ऐसे भी कि जिनमें विक्टिम्स भी है। वहीं ये बात भी सामने आई थी कि हाथरस में विक्टिम फैमिली जो है वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते थे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते, इस तरह की खबरें भी है। तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से जो विक्टिम फैमिलीज है उनको चुनावी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की आपने बात कही बहुत अहम सवाल है। इन इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। उससे पहले यहाँ कुछ वोटर्स हैं हमारे साथ और कुछ मुस्लिम ख़वातीन अभी वोट देकर आई हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आप बताएं किस तरह के इश्यूज़ हैं इस बार, कैसा आप उम्मीदवार यहाँ चुनने के लिए आई हैं, वोट आपने किया है, किन मुद्दों पर वोट किया? मोदी के लिए दिया है वोट। तो ये बताएं कि आप जो यहाँ तरक्याती काम हुए हाथरस के अंदर, जो यहाँ पे विकास हुआ, उससे मुतमईन हैं आप? नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिया था उनने। सबके में पैसा आया, हमारे में 1 रुपया नहीं आया था अभी तक। सबको आया, हमारे नहीं। तो मतलब यहाँ कोई आया भी नहीं आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया था। आप बताएं हमें किस तरह से यहाँ विकास के नाम पर वोट हो रहा है? सुबह से हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तरक्याती काम यहाँ हुए हैं, विकास हुआ है। किस तरह का विकास इस विधानसभा के अंदर पिछले 5 सालों में? विकास तो काफी हुआ है, योजना भी काफी आई है, लोगों को लाभ भी मिला है। गरीब आदमी को जो पहले कुछ नहीं मिलता था वो काफी मिला है। जिस आदमी को आज तक कुछ नहीं मिला है सबको मिला है। और हमारा वोट अपनी सुरक्षा के लिए डरा है। इस सरकार में लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं हुई है, व्यापारी सुरक्षित रहा है। और व्यापारी जब सुरक्षित रहता है तो आप ये मान के चलिए कि वो उसको उससे ज्यादा कोई लाभ नहीं होता है। क्यों? क्या उसका व्यापार सेफ है तो वो सेफ है। अच्छा, पिछले 35 सालों से ये सीट एससी में चली आ रही है, तो यहाँ पे क्या और जातियों के जो लोग हैं उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि मतलब वो अपना किस तरह से इस इलेक्शन के अंदर वो रोल प्ले कर रहे हैं? पहले हम शासनी विधानसभा थी और उसमें वोट डालते थे, लेकिन ये परसीमन हुआ आज से 10 वर्ष पहले, उसमें शासनी विधानसभा खत्म कर दी। हाथ जो जनरल सीट थी वो किसी कारण से ये पता नहीं सकते हैं कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य मान लीजिए कि हमारे पास सुरक्षित रहते हैं। हम घर सुरक्षित शासनी की जनता करती नहीं है, क्योंकि पहले भी सुरक्षित थे और आज भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल कामरान, तो लोगों के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो खासतौर से कारोबार से जुड़े हुए हैं कि वो सुरक्षित हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, ताकि जो कारोबार तबका भी है वो अच्छे से काम कर सके और वो फले फूले। कामरान, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।